दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज अपने एपिसोड राजनीतिक दिग्दर्शन में ये बात कहना चाहूँगा कि इस समय जो चुनाव चल रहा है लोकसभा 2024, दो चरण के मतदान हो चुके हैं। इस बार का चुनाव जो है वो बहुत क्रिटिकल है और वो जो परिस्थितियां हैं वह एक तरफ ये है, जनता के दिमाग में ठीक ढंग से बैठ गया है कि वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय संविधान को महत्वहीन करना चाह रही है। और ये इसलिए भी बातें पुख्ता हुई कि पार्टी से संबंधित कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने, और जो छन करके खबरें भीतर से सामने आई उससे ये लगा, और जिस तरह के नारा दिए गए 400 पार, और उसकी पुष्टि के लिए कहा गया कि ये 400 की पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है कि हमें 3/4 से जब मत मिल जाएगा लोकसभा में, उसका मकसद मात्र एक ही है कि भारतीय संविधान को खत्म कर देना। बात तो ठीक है, लेकिन एक बात सच ये भी है, मैं ये भी आपको बता दूं कि भारतीय संविधान सभा में भले ही कोई पार्टी 2/3 से ज्यादा मत पाले, 400 पाले, 400 से ज्यादा पाले, लेकिन भारतीय संविधान को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उसको राज्यसभा में भी उसका बहुमत चाहिए। और इस देश के जितने प्रदेश हैं उसका आधे से अधिक उसके विधानसभा में उसका बहुमत संविधान हटाने के पक्ष में होना चाहिए। यह आवश्यक है। 3 शर्त है उसकी। दूसरी चीज है कि अगर ऐसा नहीं है तो संविधान को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक संशोधन की बात है तो संशोधन तो आजादी के बाद बहुत ज्यादा भारत में भारतीय संविधान के तहत हो चुका है, और उसके लिए भी एक शर्त है कि उसकी मूल भावना नहीं बदलनी चाहिए। और इस देश में आजादी के बाद जितने संघर्षों और बलिदानों के बाद भारतीय आजादी मिली है, अभी तक इस मुल्क के लोग उसको भुलाए नहीं। कितनी बड़ी गुलामी के बाद, लंबे संघर्षों के बाद, और लगभग 12वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक इस गुलाम भारत में लोग कैसे रहे हैं इसको भी भूले नहीं है। इतिहास सभी को ज्ञात है, नहीं कुछ तो पता है, और वो दुश्वारियां भी याद है। तो भारतीय लोकतंत्र ने भारतीय संविधान के माध्यम से इस देश के लोगों को जो विकास के सपने दिखलाए, और जो विकास हुआ वो सबके सामने है। इसलिए जो भी शिक्षित वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, नहीं भी पढ़ा लिखा वर्ग है, थोड़ी सी भी राजनीतिक आर्थिक समझ रखता है तो इस चीज को समझ रहा है। इसलिए वो भारतीय संविधान को हटाने के पक्ष में मुख्य रूप से नहीं। दूसरी चीज ये है कि इस देश का 25% तबका, जिसे हम आदिवासी और शूद्र कहते हैं, एससी एसटी कहते हैं, वह अपने हजारों वर्ष की गुलामी को भी नहीं भुला सका। इन काले अंग्रेजों के जो अत्याचार पूर्वजों ने किए हैं उसको नहीं भुला सका।
और आज के वर्तमान समय में पूरे भारतीय परिवेश पर जिस तरह कब्जिया करके आगे न बढ़ने देने की परिस्थितियां उस मानसिकता ने पैदा की है, उसको इस 25% लोग भी नहीं भूल सके हैं। तीसरी चीज कि जो हमारे समाज में जिसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं, जो इस देश पर हुकूमत भी किए हैं, अगर इस देश का भारतीय संविधान मिट जाता है तो उनकी ये आज़ादी और उनका विकास, उनका सब कुछ छीन सकता है। इसलिए अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी ये नहीं चाहेंगे कि भारत का संविधान खत्म हो जाए। तीसरी चीज है कि इस देश में या पूरी दुनिया में, और मुख्य रूप से भारत की बात ही मैं कर रहा हूं, भारत की 50% सुशिक्षित, सुसमझदार, चाहे जिस वर्ग की महिला है, जिनको कई सदियों तक गुलाम बना करके पुरुष मानसिकता ने रखा है, वो भी अगर थोड़ी सी समझ रखती होंगी तो वो भी भारतीय संविधान को और बाबा साहब के योगदान को नहीं भूल सकती। इसलिए वे भी भारतीय संविधान के हटाने के पक्ष में अपना मत शायद ही दें। आप समझ लीजिए कि क्यों ऐसा होगा। और अधिकतर इस देश में भारतीय संविधान ने सबको आज़ादी एक दी है, राजनीतिक आज़ादी दी है कि वह अपना दल बना करके भारतीय संविधान के तहत, उसके नियमों के तहत, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत वह चुनाव लड़ करके अपनी बात, अपने दल को संसद तक ले जा सकता है। यह भी संविधान हटने के बाद खत्म हो जाए, क्योंकि संविधान हटने का मतलब सीधे सीधे यहाँ राजतंत्र की वापसी। और यही कारण है कि आप देखे होंगे कि हमारे माननीय पीएम ने यहां तक कह दिया कि बाबा साहब भी स्वयं आ जाए तो संविधान नहीं हट सकता। और उसके पितामह संघ संचालक ने भी कहा कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि यह आरक्षण और तमाम सारी चीजें बची रहे। क्यों ऐसा हुआ? जिसका कभी जो लोग संविधान सभा में खुला विद्रोह किए, खुला विरोध किए, वह आज ऐसे कैसे कह रहा है, यह किसी के गले उतर नहीं रहा है। फिलहाल इस बात को छोड़िए, और यह बात जन जन तक अब पहुंच चुकी है कि 400 पार का मतलब भारतीय संविधान का खत्म होना। दूसरी चीज है कि जब व्यक्ति कोई भी हो, जब अपने को अहम ब्रह्मास्मि समझ ले तो स्वाभाविक है कि उसके निकटतम लोग भी दूर भागते हैं। आइए छोड़िए, इस पर बात मैं पहले भी बहुत कुछ कह चुका हूं, और ऐसा है भी। आप देखिए, 2 चुनाव पिछले दिनों बीते हैं, तीसरा आ रहा है, तीसरे टर्म का। इस 2 बार में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, मिला करके 190 सीट पर, एक बार 102, एक बार 88 पर, आप देखिए कि मत प्रतिशत गिरा है। और ये आंकड़े खुल करके सामने आए हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू महासभा सहित उसके 65 संगठनों का अति प्रभाव है, वहां सबसे ज्यादा मत प्रतिशत गिरा है। लोग मत देने अपना जो है वो बूथों पर नहीं पहुंचे हैं, और वो कहीं पर 5%, कहीं पे 4%, कहीं पर 8% तक मत गिरा है, एवरेज 5%। और जहां पर इन लोगों का प्रभाव कम है, वहां पर भी मत प्रतिशत गिरा है, लेकिन वह कहीं पर 1%,
कहीं पर 2, कहीं पे 4%। इस तरह का मत गिरा है, एवरेज 2.5% मत गिरा है। आखिर कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे मतदाता हैं जो मत देने नहीं निकल रहे हैं? अगर ये हम मान लें कि वे मतदाता जो संविधान में विश्वास रखते हैं, भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो नहीं निकला है, या वे लोग, वे मतदाता जो संविधान को भी नहीं हटाना चाहते हैं और वर्तमान सत्ता के साथ हैं, क्या वे लोग नहीं निकले? सवाल है कि अगर पहली बात हमारी सही होती तो वहां मत न देने वालों का प्रतिशत ज्यादा रहता। इसका मतलब है कि हमारी दूसरी बात सही है कि सत्ता के साथ रहते हुए भी वे लोग, वे समझदार मतदाता या वे जो शहरी मतदाता हैं, जो सुविधा भोगी हैं, वे लोग भी ये नहीं चाहते कि संविधान को हटाया जाए, खत्म किया जाए। और एक कारण तो ये है, दूसरा कारण ये है कि वे लोग भी चाहे लाख उस बात को मानते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा हो। इस कारण भी नहीं निकले। दूसरी बातें जो छन करके आई कि जो इसका मूल संगठन है, संघ, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इसमें कोई दिलचस्पी चुनाव में ज्यादा नहीं ले रहे हैं, जिसका परिणाम ये रहा कि बहुत सालों के बाद हमारे माननीय नागपुर पहुंचे और समझौते की बात की। लेकिन फिलहाल क्या बात बनी, क्या नहीं बनी, वो तो वो लोग समझें। लेकिन उसके बाद जब दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो उसमें भी मत प्रतिशत घटा ही है, और मुख्य रूप से यूपी में भी देखने को मिला जहां उसका शासन। तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि 97 करोड़ मतदाता में अगर 5, 7, 8% मत गिरता है तो वह सत्तारूढ़ पार्टी के लिए खतरे का कारण बनता है, और इसका इतिहास गवाह है। लेकिन यह भी सच है कि जब लोग अपने पर आ जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि जब एकदम सर चढ़ करके नाचता है, तो हर कण पर वह व्यक्ति उतर जाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इसलिए इस चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आम मतदाता को और सचेत लोगों को इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मतदान अवश्य करें, और अगर आपके पास लोकतांत्रिक सुविधाएं आपके पास तक रहे, या आप चाहते हैं कि आपकी सारी आज़ादी बनी रहे, तो निश्चित तौर से आप कहाँ मतदान करेंगे, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। करना भी चाहिए, ये मैं नहीं कहता। अगर संविधान बुरा है तो उसके विरोध में, लेकिन वोट दीजिए आप। अगर संविधान बचाना चाहते हैं, सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप कहीं न कहीं आप जरूर अपना मत दीजिए। और बेहतरीन हो कि जो संविधान बचाने के पक्ष में मजबूत हो, या आप जो जिसको आप समझते हैं उसे आप मतदान अवश्य करें। और यह एक अच्छा मौका है, यही मौका आपको मिलता है 5 साल पर, जिसका उपयोग आप खूब सोच विचार कर करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं स्थगित करता हूं। आपका मित्र सोनकर सौमित्र।